करो, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। जल्दी करो। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं? वो मर चुके हैं। हाँ? वो मर चुके हैं बेटा। मर चुके? नहीं सब चाचा उसने अभी क्या बोला था? धनुष के आदमी है, समझा कर। मैं कह रहा हूँ ये धनुष के आदमी। इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। मेरी बात को समझने की कोशिश कर। ये धनुष के आदमी है। केस तुम जीत चुके हो, अब क्यों आए हो यहाँ? आपने जमीन के जो पेपर्स मांगे थे वो मैं लेकर आया हूँ। तीर्थो कॉफी ले आओ। आओ मेरे साथ। 300 एकड़ जमीन में से आपने सिर्फ 250 एकड़ जमीन क्यों ली? ये समझ में नहीं आया। बाकी के 50 एकड़ मेरे वॉचमैन के लिए है। इंसाफ वही जो सही वक्त पर मिले। अगर कोर्ट नहीं करेगा तो मैं करूंगा। कौन था? कौन था वो? बड़े जोश में लग रहे हो। रात को 2-3 पैक ज्यादा हो गए थे, वही उतार रहा हूँ। मतलब रात की उतरी नहीं? क्यों? गणेश, कल रात में कहाँ थे? दोस्तों के साथ था। सुनो, 10 दिन में डीजीपी रिटायर होने वाले हैं। शाम को पार्टी दे रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर तुम्हें साथ लाने को बोला है। वहां पर कोई घटिया हरकत मत करना। कौन, मैं? पार्टी के नाम से मन में लड्डू फूट रहा है। थैंक यू। इंतजाम सब ठीक ठाक है ना? नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? थैंक यू। हैप्पी रिटायरमेंट। थैंक यू सो मच। हेलो सर। थैंक यू। गना कहाँ है? यही है सर। अरे कांग्रेट्स। कैसे हो मेरे शेर? हम अभी आते हैं। ठीक है। आप देख रहे हैं भैया, डीजीपी के काफी करीब है मेरा बेटा गना। कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस और गुंडे हमेशा करीबी होते हैं। तुम्हारे पापा ने बताया आए दिन किसी ना किसी से उलझते रहते हो। सुना है तुमने ही मसूद पहलवान को मारा है। गलत आदमी था, सही किया तुमने। मैं तुम्हारे काम से खुश हुआ। वो पहलवान उसी लायक था। कानून की कुछ लिमिट्स है, लेकिन तुम्हारी नहीं। तुम कुछ भी कर सकते हो, पर एक बात का ध्यान रखना, जो लोग कानून या फिर उसके सिस्टम से जुड़े हुए हैं उनसे पंगा मत लेना। सर, विक्रम धनुष आया। इनकी बेटी एक बदचलन लड़की थी। वेलकम बेटा। हाँ, दिल्ली से कुछ मिनिस्टर्स आए तो प्रोटोकॉल की वजह से पापा को उनसे मिलना जरूरी था, इसलिए मैं आया हूं। कोई बात नहीं धनुष। हाँ, क्या बोला रे कुत्ते? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम लिया? लगता है जॉब के साथ जिंदगी से भी रिटायर होना है। गणेश कहाँ है? रवि, उसका बैकग्राउंड निकाल। इसे छोड़ दे बेटा, जाने दे। गना, ये धनुष के लोग हैं। गना, साला चमचा। गना, एमएलए यहाँ आई है। हाँ? एमएलए। यहीं रुको, मिल के आता हूँ। हाँ हाय। वो हाय। अब एक्सक्यूज मी। जाओ जाओ। यहाँ भी आ गए? ये सेलिब्रिटी पार्टी है। हेलो, मैं भी सेलिब्रिटी से कम नहीं, इनविटेशन से आया हूँ। यहाँ तो दिल ही तीर का निशाना बनने आ गया। क्या मतलब? प्यार का तीर लेके खड़ा था, तुम दिल लेकर घायल होने आ गई। हाँ। वैसे इतनी उदास क्यों लग रही हो? कल जो भी कोर्ट में हुआ उस बात उसके से पैर दुखी काट हूँ। दिए। क्या? पैर काट के अलग कर दिए। वीरेंद्र के पैर तुमने काटे?
उसके लिए कानून है, सिस्टम है, क्या वो कोर्ट है। खड़ा कानून है? उस लड़की को बचा पाया और उसके बेचारे माँ बाप, उन्हें इंसाफ मिला? तुम्हारी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने क्या किया? चलो उनकी छोड़ो, तुम तो एमएलए हो ना, तुमने क्या कर लिया? खैर छोड़ो, जो सही लगता है वो करता हूं, जो नहीं लगता वो मर जाऊं तो भी नहीं करता। यही मेरा उसूल है, ऐसे ही जीता हूं। जीने मरने की परवाह तो मैं वैसे भी नहीं करता। मिलिट्री की ट्रेनिंग ली है, उसूलों का बिल्कुल पक्का हूं, चाहे जो हो जाए। और वो सच जान गए तो? मार दूंगा। 24 घंटे सीनियर सिटीजन्स के साथ घूमकर बोर नहीं होती? होती तो हूँ, पर करूँ भी तो क्या करूँ? पब चलोगी? तुम पागल हो क्या? वहां जाने के लिए पागल होना जरूरी है? ऐसी बात नहीं है। सबकी तरह मेरा भी दिल करता है कि मेरा भी बॉयफ्रेंड हो, हम लोग लॉन्ग ड्राइव्स पर जाएं, घूमें फिरें, क्लबिंग करें, मेरा भी मन करता है। पर मैं एक एमएलए हूँ। तुम्हें कुछ बताता हूँ, कन्विंस हो जाओ तो चलो, वरना आइडिया ड्रॉप करो। कैसा आइडिया? तुम्हारे दादा महान फ्रीडम फाइटर थे। 1922 में ब्रिटिश का जुल्म बढ़ने लगा तो उन्होंने गन उठा ली, सही है ना? शादीशुदा होते हुए भी बच्चे नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने में लगा दी। 1947 में जब देश को आजादी मिली तो उनके 4 बच्चे थे। मतलब दिन भर लड़ने के बावजूद रात को रोमांस के लिए टाइम निकाल लेते थे। अरे मेरे दादाजी ऐसे नहीं थे। तुम्हारी दादी जिंदा होती तो कन्विंस हो जाती। लाइन पे आ रही है। डीजीपी की पार्टी में तो तूने मुझे डरा ही दिया। क्या चाचा? अरे बाप रे, आ गया मनोज। इसकी तो पापा से मिलने आए हैं। पद्मा, अरे तू आ गई। चल मेरे साथ चल। बाय टकलू जीजू। अतिथि देवो भव, इसका मतलब जानते हो बेटा? अतिथि की धुलाई करके उसे देवों के पास भेज दो। ओहो, आप कब पधारे? अभी 1-1.5 मिनट पहले गणेश को हेल्थी होने के टिप्स दे रहा था। पर क्यों? इसके कमरे से दारू की बदबू मेरे घर तक पहुंच रही थी। कल रात मेरे घर के सामने उल्टी भी की थी। बहुत तरक्की कर रहा मेरे है। हाथों मरेगा, साले को दारू में डुबा के मारूंगा। लोग रिलैक्स होने या एंजॉय करने के लिए पीते हैं, इसे अपना जॉब या कर्तव्य समझकर नहीं पीना चाहिए। कोई इसके मुंह पे पट्टी लगा। हम ऐसे भटके लोगों का एक ही इलाज है, सिंपल। इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? इससे शादी कौन करेगा? वो मुझ पर छोड़ दीजिए। एक काली कलूटी, मैट्रिक फेल, थोड़ी लगड़ा के चलती है, 2 बार घर से भाग चुकी है, उससे इसकी कुंडली मिल जाएगी। वो भागी कैसे अगर लंगड़ी थी तो? हाँ, ये फुल टाइम बेरोजगार है। दोनों मिलकर लंगड़ी टांग खेलेंगे। इसे कौन सी एमएलए या कलेक्टर मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? सीधी असेंबली से आई है। हेलो जी। हमारी बात मानकर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। मैं अगर सिलेक्ट कर दूँ तो तू सिलेक्ट है, नहीं तो तू रिजेक्ट है। हम तो पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। मेरे को एक बात बता, सिलाई मेहंदी ब्यूटी का कोर्स करना था ना, ये एमएलए का कोर्स क्यों किया? Actually, I was studying in US, auntie. Suddenly, dad expired. So, unexpectedly, I became MLA, auntie. हाय हाय, इसका सांबार घटिया और तेरी इंग्लिश बकवास। रिश्वत नहीं लेती है क्या? अब नहीं लेती, आंटी। बाल असली है कि विग लगाई है? दादी हंसिका के बालों में डाई लगा के रहेगी। असली है। चाइनीज बना लेती है? चाय उबाल लेती हूँ। बस चाय उबालना, मुझे मत उबालना। ये रिश्ता होने से पहले ही तोड़ देंगी। हमेशा साड़ी पहनती है कि कभी 2 पीस भी ट्राई किया है? मुझे साड़ी में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, आंटी। सब कुछ ठीक है, तू एमएलए है ना, इतना छुई में रहेगी तो कैसे चलेगा? आंटी, अर्जेंट फोन है, प्लीज। ठीक है, जा बात कर, लेकिन मेरा मूड खराब होने से पहले रख देना। खड़ूस दादी। क्या बोला रे? ये आप क्या कर रही हैं दादी माँ? अगर आप इतना डराओगी तो वो शादी से मना कर देगी। ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है बहू। हड्डियां तोड़ दूंगी तेरी साले। गर्ल्स कॉलेज के बाहर बियर बार खोलेगा साले। ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो तेरे पंखों को कुतर डालूंगी। उड़ना तो दूर, फड़फड़ा भी नहीं पाएगा। जिंदगी से मन भर गया है। अंडरवर्ल्ड की हुल देता है। अंडरवर्ल्ड को अपनी जीन्स की बैक पॉकेट में रखती हूँ। बुला ले अपने उस डॉन को। अगर 1 घंटे में तेरी दुकान बंद नहीं हुई तो गधे पर बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी और 3rd डिग्री टॉर्चर करवाऊंगी। छतरी को फोन दे। अरे मोटा छतरी, अपुन की यहाँ छोटी सी इंक्वायरी चल रही है। सवालों के जवाब दे दे के अपुन का दिमाग ना गर्म हो गया है। पहले इससे निपटती हूँ, फिर तुझसे। चल फोन रख बे। दादी जी, कुछ और सवाल पूछने हैं आपको?
और क्या पूछूंगी बहू, तू सिलेक्ट हो गई, मुझे पसंद है तू। आ गई ना लाइन पे। इससे तो बच के रहना पड़ेगा, इससे तो अच्छी वो सांबार है। सांबर का जवाब नहीं। अंकल, क्या हुआ बेटी? आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। आओ ना। बात ये है अंकल कि जब मेरे पापा सीएम बनने वाले थे तो उनकी अचानक मौत हो गई। सोसाइटी में सब उनकी बहुत इज्जत करते थे, उतनी ही इज्जत मेरी भी करते हैं। एमएलए एक पब्लिक सर्वेंट है अंकल। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों का दिल अपने काम की वजह से जीतूं, ना कि किसी डर की वजह से। लेकिन गणेश से शादी होने के बाद लोग मेरी इज्जत उसके खौफ की वजह से करेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छा इंसान है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ अंकल। मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरे साथ कुलदेवी के मंदिर आए और ये वादा करे कि वो कभी मारपीट नहीं करेगा। शादी के बंधन को अटूट बनाने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। क्या वो मेरी बात ये मानेगा? चाहती है कि मैं इसके पीछे खड़ा रहूं। अरे बाप रे, नहीं नहीं, आइडिया ड्रॉप। क्या? कुछ नहीं होगा। इसकी शर्त सुनी आपने? ये दूल्हा कम असिस्टेंट ज्यादा चाहती है। सब ऐसी होती है। बिल्कुल ठीक। अरे रे रे रे, ये तो क्या कह रहे हैं? वो लड़की बिल्कुल सही कह रही है। क्या कह लड़ाई रही है? झगड़े में रखा ही क्या है? जल्दी से शादी कर लो, 2-3 बच्चे पैदा कर लो। ये दादा बनेंगे, मैं दादी, बड़ा मजा आएगा। बच्चे भी होंगे? सही बोल रही हूँ मैं। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं होगा। मैं नहीं करने वाला। मुझे ये शादी नहीं करनी। अरे नहीं नहीं, मैं बच्चे नहीं संभाल अगले शादी बड़ी अच्छी लड़की है, एमएलए है। ओके। मुर्गा फंस गया।